मूवी का स्टार्ट हम 2029 में देखते हैं, जहां न्यूक्लियर वॉर की वजह से लॉस एंजलिस डिस्ट्रॉय हो गया है और ये वॉर ह्यूमंस और टर्मिनेटर्स के दरमियान है। और हम देखते हैं कि कोई 2029 से 1984 में आता है, यानी वो एक टाइम मशीन की हेल्प से पास्ट में आता है और हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम अर्नल्ड है। यहाँ अर्नल्ड भी एक टर्मिनेटर है जो जॉन कॉर्नर की माँ सैरा कॉर्नर को मारने आता है, ताकि फ्यूचर में कोई जॉन कॉर्नर पैदा ही ना हो और उनके अगेंस्ट लड़ने वाला कोई ना हो। अब पास्ट में हम देखते हैं कि उस टर्मिनेटर के पास पास्ट में जाने की वजह से कपड़े नहीं थे। वो टर्मिनेटर वहाँ खड़े हुए लड़कों से कपड़े मांगता है, लेकिन जब वो नहीं देते तो उनमें से 2 को मार देता है और तीसरा आदमी डर कर उसे कपड़े देकर वहाँ से भाग जाता है। 2029 से कोई और भी आता है जो एक रियल इंसान था। वो एक सोल्जर था जिसका नाम केल था और जब केल भी टाइम मशीन से यहाँ पर आता है तो उसके पास भी कपड़े नहीं होते और वो रोड पर एक आदमी से पैंट लेकर पहन लेता है। लेकिन वहीं पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और जब पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वो पुलिस की गन छीन कर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। और अब हम केल को एक फोन बूथ पर देखते हैं। हाँ, वो फोन डायरेक्टर से सारा कॉर्नर का एड्रेस लेता है, लेकिन वहाँ उसे कॉर्नर सैरा नाम की 3 लड़कियां मिलती हैं और वो वहाँ से वो पेज लेकर चला जाता है। अब सीन अर्नोल्ड पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम उसे एक वेपन शॉप पर देखते हैं। वहाँ से वेपन लेकर उस शॉप के ऑनर को मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अर्नोल्ड भी कॉर्नर सैरा को ढूंढता है और उसे भी 3 कॉर्नर सैरा मिलती हैं। अब अर्नोल्ड भी वो पेज लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ अर्नोल्ड फर्स्ट एड्रेस पर जाता है और वो डोर पर एक लेडी से उसका नाम पूछता है और जब वो कहती है कॉर्नर सैरा तो वो उसको मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब ऐसे ही वो दूसरी कॉर्नर सैरा को भी मार देता है और लास्ट कॉर्नर सैरा की तलाश में निकलता है। मूवी में अब हम उस कॉर्नर सैरा को देखते हैं जिसको मारने के लिए वो टर्मिनेटर पास्ट में आया था। इधर सारा अपने फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करती है और आज वो मूवी देखने के लिए घर से निकली है। इस वक्त उसके घर पर उसकी फ्रेंड और एक लड़का है। अब इस एड्रेस पर आकर वो टर्मिनेटर उस लड़की को मार देता है, ये समझ के कि वो लड़की सारा है और उसे लगता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। यहाँ दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, फील करती है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन वो सब इग्नोर कर एक क्लब में चली जाती है। देखते हुए उसे पता चलता है कि किसी ने 2 कॉर्नर सैरा को मार दिया है। सुनकर उसे अजीब लगता है और वो वहाँ की फोन डायरेक्टरी उठाती है और जब वो उसमें अपना नाम देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें 3 कॉर्नर सैरा हैं और उसके नाम से पहले वाली 2 कॉर्नर सैरा को कोई मार चुका है। सारा इस सब सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान थी और उसे अभी भी फील हो रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो पुलिस से हेल्प मांगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस भी उसकी प्रोटेक्शन और किलर को पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रही थी। सीन्स अब अर्नोल्ड पर शिफ्ट होते हैं, जो अपना काम खत्म कर वहाँ से जाने ही वाला था कि उसको सारा की रिकॉर्ड मैसेज आता है, जो उस वक्त अपनी फ्रेंड से हेल्प मांग रही थी और साथ ही वो उसे अपने क्लब में होने का एड्रेस बताती है। बाद से अर्नोल्ड को अंदाजा हो जाता है कि उसने गलत लड़की को मार दिया है और रियल सारा अभी भी जिंदा है और अब उसका एड्रेस भी उसके पास था। क्लब में सारा को मारने आता है। वो सारा को ढूंढकर शूट करने ही वाला था, तभी केल अर्नोल्ड को शूट करके वहाँ से गिरा देता है और यहीं सारा को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। इधर अर्नोल्ड टर्मिनेटर होने की वजह से मरता नहीं है और दोबारा खड़े होकर हर तरफ शूट करने लगता है। तब में सभी लोग डरकर इधर उधर भाग रहे होते हैं कि एक लड़की जिसे अर्नोल्ड ने शूट कर दिया था वो सारा के ऊपर गिर जाती है और अब आखिर अर्नोल्ड सारा को मारने ही वाला था कि वहाँ पर दोबारा केल आ जाता है और उसे ज्यादा से शूट करके वहाँ से भगा देता है और खुद सारा को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ जब केल सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है तब अर्नोल्ड उन लोगों का पीछा करने लगता है। सारा इस बात से परेशान थी कि वो आदमी उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा है और दूसरी इस बात पे हैरान थी कोई इंसान इतनी ज्यादा शूट के बावजूद कैसे बच सकता है। सारा की इस बात पर केल उसे बताता है कि वो इंसान नहीं है, एक टर्मिनेटर है, यानी एक इंसान और एक मशीन का कॉम्बो, जो अंदर से तो एक मशीन है लेकिन बाहर से बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। और वो बताता है कि इससे पहले जितने भी रोबोट आए उनको हम इजीली पहचान सकते थे, लेकिन अब ये रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। सारा उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती और वो कहती है कि आज तक ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनी, जिसकी बात पर केल उसे बताता है कि हाँ आज तक तो नहीं बनी लेकिन आज से 40 साल बाद जरूर बन जाएगी। इस बात पे सारा पूछती है कि क्या तुम फ्यूचर से आए हो और केल बताता है कि हम दोनों ही फ्यूचर से आए हैं। ये सब सुनने के बाद सारा और भी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन केल उसे पकड़ लेता है, जिसे डिफेंड करने के लिए वो केल के हाथ पर
पर बाइट कर देती है। तब केल उसे कहता है कि मैं इंसान हूँ और मुझे दर्द होता है और अगर तुम बाहर चली जाओगी तो वहाँ पर एक टर्मिनेटर है जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है और वो तुम्हें मारने आया है और तुम्हें मार देगा। अब सारा कुछ रिलैक्स हो जाती है और केल से पूछती है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो, जिसपे केल कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर सारा दोबारा पूछती है कि टर्मिनेटर मुझे क्यों मारना चाहता है। और फिर केल बताता है कि आज से कुछ साल बाद इंसान ऐसी मशीन्स और कंप्यूटर्स बनाएंगे जो सारा सिक्योरिटी नेटवर्क और कामों को हैंडल किया करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रोबोट्स और कंप्यूटर्स इंसानों को अपने लिए खतरा लगने लगे थे। वो रोबोट्स इंसानों को खत्म कर रहे थे और लोग उनसे छुप छुप कर रहते थे। और तभी एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन कॉर्नर है और वो उन टर्मिनेटर से इंसानों के लिए लड़ता है और वो जॉन कॉर्नर तुम्हारा बेटा होगा। और अब इन्हीं बातों के दरमियान वहाँ पर पुलिस और आर्नल्ड आ जाता है। आर्नल्ड कंटिन्यूसली उन पर शूट कर रहा था और वो तेजी से अपनी गाड़ी चला रहे थे। आखिर आर्नल्ड और केल की गाड़ी का एक वॉल से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर बहुत सारी पुलिस मोबाइल्स भी आ जाती हैं। पुलिस सारा और केल को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही जब वो आर्नल्ड की कार में जाते हैं तो आर्नल्ड उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका था। इधर सीन्स अब पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर केल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। वो उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है जिसे जॉन कॉर्नर ने भेजा है अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि टर्मिनेटर सारा कॉर्नर को मारना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई जॉन कॉर्नर ना पैदा हो सके। इस बात को सुनकर पुलिस काफी हैरान होती है और उससे पूछती है कि अब तुम वापस कैसे जाओगे, जिस बात पर वो कहता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता और मैंने आपको सारा सच भी बता दिया है और अब मुझे सारा कॉर्नर से मिलना है। वो ऑफिसर्स उसकी बात सुन तो लेते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते और तब वो कहता है कि वो टर्मिनेटर यहाँ पर जरूर आएगा और सारा के साथ साथ यहाँ पर सब लोगों को भी मार देगा। और दूसरी तरफ इधर पुलिस स्टेशन में सारा को ऑफिसर्स तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं कह सकता। और तभी हम आर्नल्ड को देखते हैं जो अब पुलिस स्टेशन में आ चुका था और सबको मारने लगा था। बातों को सुनकर केल और सारा दोनों समझ जाते हैं कि टर्मिनेटर वहाँ पर आ गया है और तभी केल जल्दी से अपने आप को वहाँ से निकालता है और सारा को लेकर एक कार में वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर वो लोग जंगल में छुप जाते हैं और रात भी वहीं पर गुजारते हैं। और सुबह होने पर वो एक होटल में आ जाते हैं जहाँ से सारा अपनी मदर को कॉल करती है। सारा की मदर बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उसका एड्रेस जानना चाहती थी लेकिन सारा को ये सब बताने की परमिशन नहीं। सारा अपनी माँ को एड्रेस तो नहीं बताती लेकिन वहाँ का नंबर बता देती है। अब सारा की माँ उससे उसका ख्याल रखने का कहती है और फोन बंद कर देती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारा की माँ नहीं बल्कि वो टर्मिनेटर आर्नल्ड था जो अब उस नंबर के जरिए उनके स्टे यानी होटल का पता कर सकता था। यहाँ सारा केल से पूछती है कि 2029 में औरतें कैसी होती हैं, जिसमें केल बताता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव होती हैं। फिर वो केल से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, जिस पर कहता है कि मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। और वो ये भी कन्फेस करता है कि मुझे तुम पसंद हो क्योंकि एक मर्तबा जॉन कॉर्नर ने मुझे तुम्हारी एक तस्वीर दी थी जिसमें तुम बहुत उदास थी। वो कहता है कि मैं हमेशा इस बारे में सोचता था कि तुम उदास क्यों हो और मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आधी रात को उनको बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि टर्मिनेटर अब यहाँ पे भी आ चुका है और वो टर्मिनेटर के रूम में आने से पहले विंडो से बाहर निकल जाते हैं। और आर्नल्ड जब उनके रूम तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उनके रूम में कुछ नहीं और वो जल्दी से नीचे जाता है लेकिन तब तक वो कार में बैठकर वहां से जाने लगे थे और जाते जाते वो आर्नल्ड को एक जोर से किक कर जाते हैं। आर्नल्ड अब अपनी बाइक से उन लोगों का पीछा करने लगा था लेकिन यहाँ केल ने रात में होटल के अंदर आर्नल्ड को मारने के लिए कोई वेपन बनाया था और वो उससे बार बार आर्नल्ड को शूट कर रहा था। आर्नल्ड और केल की इस फाइट के दौरान केल को भी गोली लग जाती है और साथ ही केल की कार जो सारा चला रही होती है उसका आर्नल्ड के बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और बाइक बुरी तरह नीचे गिरता है। यहीं उनकी कार भी उलट जाती है और वो लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं। और इसी दौरान पीछे से एक ऑयल का बहुत बड़ा ट्रक आता है और आर्नल्ड को अपने नीचे दे देता है। अभी ट्रक ड्राइवर नीचे उतर के आर्नल्ड को देखता है लेकिन इसी दौरान आर्नल्ड उसे जान से मार देता है और खुद ट्रक में जाकर बैठ जाता है और वो केल की कार को ट्रक के नीचे लाने की कोशिश करता है पर सारा और केल वक्त पर वहाँ से निकल जाते हैं। केल और सारा वहाँ से भाग रहे हैं और आर्नल्ड ट्रक लेकर उनके पीछे पीछे आ रहा है लेकिन यहाँ केल की किस्मत खराब थी क्योंकि वो जमीन पर गिर जाता है लेकिन आर्नल्ड के आने से पहले वो अपने आप को संभाल लेता है और एक फायर
फायर उस ऑयल ड्रम में फिक्स कर देता है, जिससे ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। और अब गेल और सारा को लगता है कि ऑर्नर मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी सिर्फ स्किन बर्न होती है और अब वो बिल्कुल एक मशीन की शक्ल में उनके सामने आ जाता है। इधर अब दोबारा वो टर्मिनेटर केल और सारा के पीछे होता है। सारा और केल एक फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ केल इंजर्ड होने की वजह से भाग नहीं पाता और अब केल चल तो नहीं पाता, लेकिन एक फायर क्रैकर उस रोबोट के अंदर फिक्स कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रोबोट टूट जाता है। और इसी ब्लास्ट की वजह से केल भी मर जाता है, लेकिन केल के पास पड़ी हुई उस टर्मिनेटर की अपर बॉडी अभी भी एक्टिवेट होती है और वो सारा को मारने की कोशिश करती है। अब क्योंकि उसकी लोअर बॉडी और फुट्स उसके पास नहीं है, इसलिए वो आराम आराम से सारा के पास आता है और यहीं पर सारा भी पाँव की चोट की वजह से चल नहीं सकती। लेकिन उस टर्मिनेटर से बचने के लिए वो एक मशीन के नीचे से गुजरकर दूसरी साइड पर चली जाती है। टर्मिनेटर भी उस मशीन के नीचे से सारा के पास आने लगता है और बिल्कुल सारा का गला दबाने ही वाला होता है कि सारा को उस मशीन का बटन मिल जाता है और सारा जल्दी से उस बटन को कंप्रेस करती है और मशीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करती है और वो मशीन उस टर्मिनेटर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में सारा को बहुत खुश देखते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के इस पार्ट यानी टर्मिनेटर 2 में हम देखते हैं कि अब दोबारा फ्यूचर से पास्ट में एक और टर्मिनेटर आता है, ताकि वो जॉन कॉर्नर को बचपन में ही मार दे, ताकि वो बड़ा होकर लड़ने के काबिल ना रहे। टर्मिनेटर 2029 से 1997 में आया है, वो बिल्कुल पूरा मेटल से बना है। ये आर्नल्ड जो टर्मिनेटर हमने पिछली मूवी में देखा था उससे बहुत ज्यादा एडवांस होता है। ये टर्मिनेटर जिस भी चीज को टच करता है उसी के जैसा खुद बन जाता है और इस टर्मिनेटर को खत्म करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2029 से एक और टर्मिनेटर 1997 में भेजा जाएगा और इसे जॉन कॉर्नर ही भेजता है अपने आप को पास्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक टर्मिनेटर है, पर इस टर्मिनेटर को जॉन ने रीप्रोग्राम करके पास्ट में भेजा है। अब 1997 में 2 टर्मिनेटर्स हैं, एक वो जो जॉन को प्रोटेक्ट करेगा और एक वो जो जॉन को मारना चाहता है। यहाँ 1997 में हम देखते हैं कि जॉन एक बहुत ही शरारती बच्चा है। वो लोगों के एटीएम चुरा के मशीन हैक करके उनमें से पैसे निकालता है और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जॉन कॉर्नर अपनी माँ सारा कॉर्नर के साथ रहने के बजाय एक मैरिड कपल के साथ रहता है, क्योंकि सारा कॉर्नर मेंटल असाइलम में है और जॉन को उस मैरिड कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ हम सारा कॉर्नर को मेंटल असाइलम में इसलिए देखते हैं कि उसने एक कंप्यूटर फैक्ट्री को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की थी और पुलिस के पूछने पर वो टर्मिनेटर्स और जॉन वाली सारी स्टोरी सुना देती है, जिससे उनको लगता है कि सारा कॉर्नर मेंटल है और उसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब मूवी में हम जॉन कॉर्नर का घर देखते हैं, जहाँ पे एक टर्मिनेटर जॉन के बारे में पूछ रहा था। ट्रक जॉन कॉर्नर के पीछे लगा देता है ताकि वो उससे जॉन कॉर्नर का एक्सीडेंट करके उसे मार दे, लेकिन उतने में ही वहाँ आर्नल्ड आ जाता है और ट्रक के टायर्स पर फायर करके जॉन कॉर्नर को अपने बाइक पर शिफ्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है और उसके फायर से वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो ट्रक ऑयल का था। पर टर्मिनेटर अभी भी नहीं मरा था। इधर जॉन आर्नल्ड से पूछता है कि क्या तुम टर्मिनेटर हो, क्योंकि उसे उसकी माँ ने बहुत सी टर्मिनेटर की बातें बताई हुई थी, जिस पर वो कभी बिलीव नहीं करता था, पर आज उन्हें देखकर उसे अपनी माँ पर बिलीव हो गया था। यहाँ अब वो आर्नल्ड से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। तब आर्नल्ड उसे बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि बचाने आया हूँ। और अब वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जॉन कहता है कि इससे पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, जिस पे आर्नल्ड कहता है कि वो टर्मिनेटर तुम्हारे घर पर ही होगा, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। ये सुनकर वो उसकी बात तो मान लेता है, लेकिन अब वो उसे कहता है कि मैं अपने घर पर कॉल करना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरे पेरेंट्स जिंदा तो हैं। और जब वो अपने घर फोन करता है तो उसकी मॉम कॉल रिसीव करती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और उधर उनके घर पर उनका डॉग भी शोर मचा रहा था। यहाँ जब वो आर्नल्ड से ही डिस्कस करता है तो आर्नल्ड उससे फोन ले लेता है। अब आर्नल्ड जॉन की आवाज में उससे बात करने लगता है। आर्नल्ड को पता चल जाता है कि उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया और अब वो जॉन से उसकी मॉम की शक्ल में बात कर रहा था। इधर अब हम दोबारा जॉन को देखते हैं, जो अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी मॉम पर बिलीव ही नहीं किया था और अब वो चाहता था कि वो उन्हें हॉस्पिटल से ले आए, लेकिन आर्नल्ड उसे मना कर देता है और कहता है कि T-1000 अब तुम्हें तुम्हारी माँ की शक्ल में मिलकर मारना चाहेगा। और फिर वो उससे पूछता है कि वो टर्मिनेटर किसी के भी जैसा कैसे बन जाता है। तो
आर्नल्ड बताता है कि वो पहले उस इंसान को मारकर फिर उस जैसा बन जाता है। ये सुनकर जॉन अपनी मदर के लिए और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ अब जॉन भागने लगता है ताकि वो जाकर अपनी माँ को बचा सके, लेकिन आर्नल्ड उसे पकड़ लेता है। तभी जॉन आर्नल्ड से कहता है कि मुझे छोड़ दो, और वो उसे छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अब जॉन दोबारा उस टर्मिनेटर पर गुस्सा होने लगता है, जिससे वो बताता है कि वो उसकी हर बात मानेगा। और फिर जॉन उसे ऑर्डर देता है कि तुम मेरी माँ को बचा कर लाओगे। सीन शिफ्ट होते हैं और हम सेरा कॉर्नर यानी जॉन कॉर्नर की माँ को देखते हैं, जो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी। और वहीं पर आर्नल्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि पिछली मूवी में आर्नल्ड उसे मारने आया था। यहाँ जॉन अपनी मदर को समझा रहा था कि आर्नल्ड हमारी प्रोटेक्शन के लिए आया है, कि इतने में ही वहाँ पर T-1000 आ जाता है, यानी वो टर्मिनेटर जो जॉन को मारना चाहता था। यहाँ आर्नल्ड भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस था, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एक कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं कि वहीं पर T-1000 आ जाता है और उनकी कार को पकड़ लेता है। वहीं पर आर्नल्ड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस पर बहुत सारे फायर करता है, जिससे वो गाड़ी से दूर गिरता है, और वो लोग फाइनली कार को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर अब हम देखते हैं कि जॉन को बचाते हुए आर्नल्ड के जिस्म पर बहुत ज्यादा गोलियां लग जाती हैं, जिसे सारा अब एक मैकेनिक शॉप पर जाकर निकालने लगती है। और इसी दौरान जॉन उससे पूछता है कि तुम कितने साल तक जिंदा रहते हो, और तब वो बताता है कि हमारी बैटरी टाइम 120 ईयर्स है। और फिर वो पूछता है कि तुम और भी चीजें सीख सकते हो, जिससे वो कहता है कि हम जितना ह्यूमंस के दरमियान में रहेंगे उतना ही उनको सीख पाएंगे। यहाँ अब दोबारा जॉन जब उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मेरे सर में एक चिप है जिसके जरिए मेरी प्रोग्रामिंग होती है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये चिप कैसे निकलती है। और सारा उस चिप को निकालती है, लेकिन जैसे ही वो उस चिप को निकालती है, आर्नल्ड स्टैचू बन जाता है। और सारा अब उस चिप को तोड़ने लगी थी, लेकिन जॉन उसे रोक देता है। और जॉन अपनी माँ से कहता है कि आर्नल्ड हमारा फ्रेंड है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आया है, और इसके बगैर हम मर जाएंगे। और हमारे पास सिर्फ एक यही एविडेंस है जिससे हम लोगों को यकीन दिलवा सकते हैं कि ये फ्यूचर से आया है। जॉन सारा को कन्विंस कर ही लेता है। वो लोग उस चिप को दोबारा उसके अंदर फिट कर देते हैं। अब सीन चेंज होते हैं और हम उन तीनों को एक कार में सफर करते हुए देखते हैं, जहाँ सारा उससे पूछती है कि स्काईनेट कंप्यूटर्स बनाए किसने हैं, और वो बताता है कि ये कंप्यूटर डायसन बनाएगा, और फिर सारे ही रोबोट्स और मशीन में यही प्रोग्राम चलेगा। साथ ही वो ये बताता है कि हैवी एयरक्राफ्ट्स में भी यही प्रोग्राम लगेगा। और साथ ही वो ये भी बताता है कि ये कंप्यूटर्स जब सब कुछ समझ लेंगे, और जैसे ही इन्हें अपनी पावर का पता चल जाएगा, और फिर वो रूस पर अटैक करेंगे, क्योंकि रूस के अटैक से इस दुनिया में तबाही मच जाएगी। और इस न्यूक्लियर वॉर में यहाँ 30 करोड़ लोग मर जाएंगे, और फिर जब बच जाएंगे वो इन मशीन्स को खत्म करने के लिए लड़ेंगे, और वो लोग उस वॉर को नाम देंगे जजमेंट डे का। यहाँ अब सारा अपने फ्रेंड की तरफ आती है, जहाँ पे उसने बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे। यहाँ उनका प्लान ये सिटी छोड़ जाने का था, लेकिन फिर सारा को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई है। और फिर वो फैसला करती है कि वो सबसे पहले डायसन के पास जाएगी, जो उन कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाने के लिए काम कर रहा था, ताकि ना वो स्काईनेट कंप्यूटर्स बने और ना ही वो इस दुनिया को खत्म कर पाए। यहाँ डायसन के पास पहुँचने पर वो उसी कंप्यूटर चिप पर काम कर रहा था, और सारा उस पर फायर करती है, लेकिन वो बच जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो सारा उस पर एक और शूट करती है, जो उसके शोल्डर पर लगती है। तो उसे एहसास होता है कि शायद डायसन को भी इस बात का नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर जॉन और आर्नल्ड आ जाते हैं, और फिर वो लोग डायसन को सारी की सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसका पहले तो डायसन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। जब आर्नल्ड अपना हाथ काट कर उसे दिखाता है तो उसे बिलीव हो जाता है, क्योंकि उनकी लैब में इससे पहले भी एक ऐसा ही हाथ था। और फिर डायसन डिसाइड करता है कि वो सभी चीजें डिलीट कर देगा, लेकिन इस काम के लिए उसे एक साइबरडाइन कंपनी में जाना होगा, जहाँ पे उसकी सारे रिसर्च की कलेक्शन है, और साथ ही उस टर्मिनेटर का हाथ और चिप भी जो पहले आया था। और अगर वो इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं तो उन्हें इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा। और जब वो साइबरडाइन पहुँचते हैं और सभी डाटा कलेक्ट कर रहे थे, तब सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाता है और वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिससे वहाँ के सारे पासवर्ड चेंज हो जाते हैं। और साथ ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं और चिप और हैंड भी हासिल कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर T-1000 टर्मिनेटर भी आ जाता है, और T-1000 एक हेलीकॉप्टर से इनका पीछा करता है। और इधर जाते हुए सारा कंटिन्यूअसली उस हेलीकॉप्टर को शूट कर रही थी, और साथ ही एक टर्मिनेटर का फायर भी सारा को लग जाता है।
हाँ, अब शूट से वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक कंटेनर ड्राइवर अपना कंटेनर वहीं पर छोड़कर भाग जाता है और उस ट्रक में वो टर्मिनेटर बैठकर इनका पीछा करता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जॉन और सैरा की कार का एक फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही उस ट्रक का भी जो टर्मिनेटर T-1000 चला रहा था। और इस ट्रक में नाइट्रोजन होने की वजह से सारा का सारा नाइट्रोजन उसके ऊपर गिर जाता है। अब क्योंकि वो रोबोट लिक्विड मेटल से बना था इसलिए वो फ्रीज हो जाता है और यहाँ आर्नल्ड उसको एक शूट करता है जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो मरा अभी भी नहीं होता और उसके सारे ही पार्ट्स दोबारा जमा होकर दोबारा वो रोबोट बन जाता है। यहाँ अब वो लोग भागते भागते एक फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं जो एक रिसाइकलिंग यूनिट था और यहाँ पर बहुत हीट थी। उन दोनों को वहाँ से जाने का कहकर T-1000 से लड़ने लगता है, लेकिन T-1000 वहाँ पर एक मशीन के नीचे आर्नल्ड का हाथ फंसाकर आगे चला जाता है ताकि वो जॉन को मार सके। यहाँ हम देखते हैं कि सैरा जॉन को एक मशीन में बिठाकर नीचे भेज देती है ताकि वो यहाँ से भाग सके। और जब T-1000 सैरा को मारने वाला होता है तो पीछे से आर्नल्ड आ जाता है। आर्नल्ड सैरा को तो बचा लेता है, लेकिन उनकी फाइट के दौरान T-1000 आर्नल्ड की बॉडी में एक आयरन डाल देता है जिससे वो खत्म हो जाता है। अब वो टर्मिनेटर बिल्कुल सारा जैसा हो गया था ताकि वो जॉन को ट्रैप कर सके। और जैसे ही अब जॉन उसके पास जाने लगता है तो पीछे से असली सैरा आ जाती है और वो जॉन को वहाँ से दूर रहने का कहती है। सैरा उस टर्मिनेटर पर कंटिन्यूअसली शूट कर रही थी, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। पर यहाँ सैरा के गन की बुलेट्स खत्म हो गई थी और अब वो सैरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ फिर दोबारा से ट्विस्ट आता है और आर्नल्ड उस टर्मिनेटर पर एक गोली चलाता है। आर्नल्ड आके उसे फायर करता है जिससे वो फायर में गिर जाता है और मेल्ट हो जाता है। उस टर्मिनेटर के खत्म होने के बाद उनके पास जो चिप और हैंड था वो उसे भी फायर में डाल देते हैं ताकि वो भी खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी एक और चिप बची थी जो आर्नल्ड के अंदर थी और अब आर्नल्ड को भी मरना था। और फिर आर्नल्ड अपने आप को भी खत्म कर लेता है जिससे जॉन बहुत दुखी होता है और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है।